बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त किस्म की डिश जो है दालचा या चने की दाल गोश्त भी इसे कहते हैं। इजी टू मेक है और बहुत लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है। तो हम वक्त ज़ाया नहीं करते हैं अपना और बग़ैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब और काउंट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के इसमें क्या क्या शामिल होना है। तो चलते हैं किचन की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए यहाँ सबसे पहले गोश्त, जो कि मैंने लिया है 1.5 पाव के करीब हड्डी का गोश्त। बीफ में हम इसको बना रहे हैं। साथ ही स्लाइस्ड कट ले ली है मैंने एक प्याज मीडियम साइज में। टमाटर हमने लिए हैं इसके अंदर 2 अदद, जो कि मैंने बारीक काट लिए हैं। साथ ही यहाँ पे हमें चाहिए गरम मसाला, एक चम्मच ज़ीरा मौजूद है यहाँ, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 3 से 4 लौंगे हैं और 6 से 8 के करीब हैं काली मिर्च। पिसे हुए मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच के करीब धनिया पिसा हुआ। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया ये आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच भर के पिसी मिर्च, नमक एज़ पर योर टेस्ट, गरम मसाला लिया है आधा चाय की चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 1-1 चम्मच दोनों, यानी गार्लिक और जिंजर दोनों 1-1 चम्मच पेस्ट लेना है। साथ ही यहाँ पे मौजूद है 1 प्याली भर के चने की दाल, जिसको मैं धो के भिगो दूंगी कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए। हरे मसालों में यहाँ पे है हरी मिर्च और हरा धनिया। पैन में हमने ले लेना है ऑयल, 1-1 चम्मच करके हम इसमें ऐड करेंगे, यानी 2 चम्मच हमने टोटल इसमें ऑयल ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं कटी हुई प्याज और अब इसको करेंगे हम फ्राई, यानी कि हम इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं साबुत गरम मसाला जो हमने निकाल के रखा था और अब हम इसको हल्का सा भूनेंगे। प्याज ब्राउन हो जाने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं कटे हुए टमाटर। ये हम टमाटर इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं और अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। टमाटर डालने के बाद मैं अब इसकी कर रही हूँ भुनाई बहुत अच्छे तरीके से, ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो जाने पर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गोश्त। गोश्त डालने के बाद हमने बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, ताकि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए और जो इसकी हीक होती है या स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये यहाँ पे भुनाई जारी है। पानी इसमें अभी नहीं ऐड करना है हमने ऐसे ही इसको भूनना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब अदरक लहसुन डालने के बाद भी हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। ये मैं यहाँ पे इसको भून रही हूँ ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हल्दी। ये मैं डाल रही हूँ उसमें नमक के अलावा इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई मिर्च। अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ इसमें खुश्क पिसा हुआ धनिया और सारे स्पाइसेस ऐड कर देने के बाद हमने इसको खुश्क स्पाइसेस के साथ ही भूनना है। मसालों की भुनाई हमने अच्छे तरीके से करनी है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये यहाँ पे मसाला भुन चुका है ऑलमोस्ट, कलर इसने चेंज करना शुरू किया है। मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दे रही हूँ। इतना पानी डालना है कि गोश्त अच्छे तरीके से डिप हो जाए। अब मैं इसके अंदर उबाल लाने के बाद इसे कवर करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी एटलीस्ट आधा घंटा। तो जी मैंने इसको कवर कर दिया है। यहाँ पे आधे घंटे बाद गोश्त की शक्ल कुछ इस तरह से होगी, पानी खुश्क हो जाएगा और ये मसाला इस तरह रेडिश सा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ चने की दाल जो हमने भिगो के रखी थी, ताकि इसका दाना फूल जाए सही से। और अब हम गलाएंगे चने की दाल। पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि दाल अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। ये यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं दाल को बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा हमने इसको चलाना है ताकि दाल स्पाइसेस के साथ मिक्स हो जाए। और अब मैं कर दे रही हूँ उसे कवर आधे घंटे के लिए।
अब यहाँ पर मैंने इसे 10 से 15 मिनट बाद खोल के चेक किया है तो दाल हमारी हो गई है रेडी। आप इसको देख सकते हैं, दाना इसका तैयार है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हमने कर लेना है गोश्त को दाल में से अलग। तो मैं एक एक करके सारे गोश्त के टुकड़े इसमें से निकाल दूँगी और इसको हम अलग से रख देंगे ताकि हम दाल को अच्छे तरीके से मैश कर सकें, यानी इसमें हल्का सा घुटाई कर दें। हमने घोटा नहीं लगाना है, हमने सिर्फ स्पून से हल्का हल्का सा दाने को तोड़ना है ताकि साबुत दाल भी नज़र आए और जो दाल और पानी अलग अलग हो जाता है वो चीज़ ना आए। यहाँ पर मैं चम्मच से ही दाल को हल्का हल्का सा घोट दे रही हूँ और उसका दाना तोड़ दे रही हूँ ताकि अच्छा सा इसका टेक्सचर बन जाए दाल का। और अब मैं इसको थोड़ा पका ले रही हूँ। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और साथ में हमने काट के रखा था धनिया, इसको भी हम इसमें डाल दे रहे हैं और थोड़ा हमने बचा लेना है गार्निशिंग के लिए। हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं थोड़ी सी और अब ये थोड़ा पक रहा है। पकने के साथ साथ हमने इसको थोड़ा सा स्पून के साथ चलाना है ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। मुझे पानी ज़्यादा लग रहा था दाल में, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा कर ले रहे हैं। और अब यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ गोश्त जो मैंने निकाल के रख लिया था, दोबारा इसमें ऐड कर दे रहे हैं। दाल हमारी तैयार है। यहाँ हम बना ले रहे हैं भगार दाल का। मैंने ऑयल के अंदर डाली है प्याज एक अदद छोटी और साथ ही इसको ब्राउन कर रही हूँ। प्याज ब्राउन होने के करीब है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा और साबुत 2 मिर्चें डाली हैं मैंने। अब हम करेंगे इसका भगार दाल के ऊपर जो कि रेडी है पहले से ही। ये जी हमने कर दिया भगार और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उठ रही है भगार डालने के साथ ही। भगार लगाने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी। साथ ही मैंने लीमू के 2 स्लाइसेस रखे हैं ताकि वो फ्लेवर दें। दाल हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त इसकी खूबसूरत सी शक्ल आई है। कुछ ये दलीम की तरह लग रही है। साथ ही मैंने बना लिया था कचूम्बर, क्योंकि दाल और चावल के कॉम्बिनेशन के साथ कचूम्बर लाजमी होता है। चावल मैंने सिंपली भगार लिए थे ज़ीरा और दालचीनी के साथ और इसके ऊपर हल्का सा मैंने गार्निश किया है हरा धनिया और हरी मिर्च ताकि ये थोड़ा कलरफुल नज़र आए। साथ ही यहाँ पे मौजूद है अचार और अचार भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है दाल चावल के साथ। और यहाँ पे ये दाल हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। घर में इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स की सूरत में। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम किसी और रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।